हशरात कुराए अर्ज़ पर पाए जाने वाली मखलूक़ात का एक बड़ा हिस्सा हैं और इंसानों समेत दूसरी मखलूक़ात को बहुत से अहम फ़ायदे देते हैं। हमारी ये दुनिया हशरात से भरी पड़ी है। कहा जाता है कि जहाँ इंसान हो वहाँ 200 मिलियन हशरात भी पाए जाते हैं। हशरात या कीड़े मकोड़े ज़मीन पर पाए जाने वाले गैर फुकारी जानवरों का सबसे बड़ा गिरोह हैं, जिनकी लाखों इकसाम अब तक दरियाफ्त की जा चुकी हैं। अमूमन इनकी 6 या 6 से ज़ायद टांगें होती हैं। इनमें से कुछ रेंगने वाले कीड़े होते हैं, जबकि कुछ उड़ने की सलाहियत भी रखते हैं। कुछ हशरात जो दिखने में बड़े खौफनाक होते हैं मगर वो इतने खतरनाक नहीं होते। वहीं कुछ हशरात दिखने में छोटे और मासूम लगते हैं, वो कई गुना खतरनाक हो सकते हैं। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी चंद ऐसे ही खतरनाक और जानलेवा कीड़ों के बारे में। मॉस्कीटोज़। मच्छर दिखने में कितना छोटा होता है, मगर ये हर साल लाखों इंसानों को मौत की नींद सुला देता है। कभी आपने सोचा है कि आपके इर्द गिर्द भिनभिनाता ये छोटा सा मच्छर कितना जानलेवा हो सकता है? ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। मच्छरों की वजह से होने वाली बीमारियों से तो आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे। आपके आसपास ही किसी न किसी को डेंगू और मलेरिया तो हुआ होगा, मगर क्या आपको मालूम है कि मच्छर की वजह से होने वाली बीमारियों की वजह से पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 10 लाख लोग मारे जाते हैं। कितने ही ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मच्छर लोगों का खून चूसते हैं और अपने साथ ढेरों बीमारियां लेकर आते हैं जो इंसान के जिस्म में डाल देते हैं। ये ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। इनका डंक ज़्यादा दर्दनाक नहीं होता, बस हल्की सी खारिश पैदा करता है, मगर कितना ख़तरनाक होता है कि ये इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों का पुतला बना देता है। ये दुनिया में मौजूद सबसे ख़तरनाक कीड़ों में से एक है। इसकी वजह से होने वाली बीमारियों की फहरिस्त बहुत तवील है, जिनमें से चंद हैं: मलेरिया, वेस्ट नाइल वायरस, जीका वायरस, डेंगू फीवर। टेरेंटोला हॉक। टेरेंटोला हॉक ना ही टेरेंटोला होते हैं और ना ही हॉक, मगर इस 5 सेंटीमीटर लंबी वेस्प यानी भीड़ का एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है टेरेंटोला के साथ। ये बहुत खौफनाक तरीके से टेरेंटोला का शिकार करती है, फिर अपने डंक से टेरेंटोला को पैरालाइज कर देती है। फिर ये कमज़ोर टेरेंटोला स्पाइडर को अपने बिल में ले जाती है और इसके ऊपर अंडा देती है, और जब वो अंडा लार्वा बन जाता है तो फिर वो इस टेरेंटोला को खा जाती है। ये बहुत खौफनाक है कि टेरेंटोला हॉक पूरी दुनिया में पाई जाती है। खास तौर पर इसकी तकरीबन 250 इकसाम साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। आमतौर पर तो टेरेंटोला हॉक खुद को इंसानों से दूर रखती है और नर्म मिजाज होती है, मगर अगर इसे ख़तरा महसूस हो तो ये इंसानों पर हमला कर देती है। और इसका डंक 7 मिलीमीटर तक लंबा होता है और दुनिया का सबसे ख़तरनाक डंक माना जाता है। कहा जाता है कि इसका डंक इंसान को सवाए चिल्लाने के हर काम से रोक लेता है और इसके डंक का दर्द पूरे 4 मिनट तक रहता है। अगर आपको टेरेंटोला हॉक कहीं दिख जाए तो बेहतर है कि दूर रहें और उस जगह से भाग जाएं। एस्प कैटरपिलर। ये दिखने में इतना क्यूट और फ्लफ़ी होता है कि आपका इसको हाथ लगाने का दिल करेगा, मगर ठहरिए, ये जान लीजिए कि इसको हाथ लगाना तो दूर, इसके पास जाने की गलती भी मत कीजिएगा, वरना आप नुकसान से दो चार हो जाएंगे। ये आमतौर पर सेंट्रल अमेरिका और साउदर्न स्टेट्स ऑफ यूएस जैसे कि वर्जीनिया और फ्लोरिडा में पाया जाता है। इसकी नरम मुलायम खाल के नीचे जहरीले स्पाइक्स होते हैं जो इंसान के जिस्म से चिपक जाते हैं और जहर जिस्म में मुंतकिल कर देते हैं और अगले 12 घंटे तक यूं ही चिपके रहते हैं। और इसका दर्द इतना शदीद और ख़तरनाक होता है जैसे कि एक हड्डी के टूटने का दर्द हो। एशियन जायंट हॉर्नेट। जैसे कि नाम से जाहिर है, इसका जिस्म काफ़ी बड़ा होता है। ये लंबाई में तकरीबन 5 सेंटीमीटर होती है और इनका डंक 6 मिलीमीटर होता है। और सबसे बड़ी बात, इसका जहर इंसानी जिस्म के तमाम टिश्यूज़ को तबाह कर देता है और इसका डंक इतना दर्दनाक होता है जैसे कि किसी के जिस्म में गर्म कील पेवस्त की जाए। ये मक्खी अपने दर्दनाक डंक और खौफनाक शक्ल की वजह से जानी जाती है। ये शहद की मक्खियों की दुश्मन होती हैं और रोज़ाना 50 शहद की मक्खियों को खा जाती हैं। इस मक्खी के काटने से पैरालिसिस, किडनी फेलियर, एलर्जी और इंसानी जिस्म से रेड ब्लड सेल्स तबाह हो जाते हैं।
यही वजह है कि इस मक्खी के काटने की वजह से जापान में हर साल 30 से 40 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। 2013 में शियांगसी चाइना में इसके काटने की वजह से 41 लोग मारे गए और 16,000 लोग जख्मी हुए। बोट फ्लाई ये आम मक्खियों से बहुत अलग और ख़तरनाक होती हैं। इस मक्खी के अंडे देने का तरीका सबसे मुख्तलिफ और ख़तरनाक है। ये इंसानी जिस्म पर सेकंडों के अंदर अंडे देती है। इन अंडों से निकलने वाले लार्वा इंसानी जिस्म में सुराख करके अंदर चले जाते हैं और पैरासाइट्स की तरह इंसानी जिस्म में रहते हैं। और अगर ये लार्वा एक बार इंसानी जिस्म में घुस जाए तो 2 महीने तक बाहर वापस नहीं आता और फिर इंसानी मादा खाकर जिंदा रहता है और अंदर ही अंदर इंसान को बीमारियों का पुतला बना देता है। मैरीकोपा हार्वेस्टर एंट ये एक चींटी है जो बाकायदगी से यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाती है, ख़ास तौर पर जनूबी रियासतों में जैसे कि एरिज़ोना में। बहुत सी चींटियों की तरह ये भी बिला खौफ खतर अपनी कॉलोनी की हिफाजत करती है और अगर अपने घोंसले के करीब किसी को पाएं तो उन पर हमला कर देती हैं और ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती हैं। इसका डंक बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसके हमले का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ है। ये पहले अपने शिकार को अपने मैंडिबल से काटती है और फिर उसे डंक मारती है और इसका डंक हशरात में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डंक माना जाता है और इसका एक डंक शहद की मक्खी के डंक से 20 गुना ज़्यादा तकलीफ देह होता है। इसके जहर में फेरोमोन नामी केमिकल होता है जो इस जगह पर मौजूद दूसरी चींटियों को हमले की दावत देता है। ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा होती हैं। ड्राइवर एंट ड्राइवर एंट सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती हैं और इनकी कॉलोनी दुनिया में चींटियों की सबसे बड़ी कॉलोनी है और इनकी हर एक कॉलोनी में 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा चींटियाँ होती हैं। ये मिलकर रहती हैं और काफ़ी गुस्से वाली होती हैं। ड्राइवर एंट्स अपने रास्ते में आने वाले हर जानदार को पूरी तरह ख़त्म करके ही आगे बढ़ती हैं। किलर बीज इसका दूसरा नाम है अफ्रीकनाइज्ड हनी बी। किलर बी के खतरनाक होने का अंदाज़ा तो आप इसके नाम से ही लगा सकते हैं। ये आम शहद की मक्खियों से कई गुना खतरनाक होती हैं और ये अपने शिकार का 1 मील तक पीछा कर सकती हैं। किलर बीज उस वक्त वजूद में आई जब एक ब्राज़ीलियन साइंसदान ने जनूबी अमेरिका में शहद की मक्खियों की एक बेहतरीन पैदावार बढ़ाने की कोशिश में अफ्रीका से शहद की मक्खियाँ दरामद की। मगर ठहरिए, वो अफ्रीका की शहद की मक्खियों पर तजर्बा करता इससे पहले ही वो मक्खियाँ लेब से भागने में कामयाब हो गईं और फिर यूं दरामदशुदा अफ्रीकन हनी बी और उस इलाके की यूरोपियन हनी बी के मिलाप से किलर बीज वजूद में आए जो कि इन दोनों से कई गुना ख़तरनाक हैं और ये यूरोपियन हनी बी से कई गुना ज़्यादा गुस्से वाली हैं। जब इनको लगता है कि इनका घोंसला ख़तरे में है तो ये दूसरी शहद की मक्खियों के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी हमला करती हैं। ये दूसरी शहद की मक्खियों से छोटी होती हैं और एक मक्खी का जहर इतना नहीं होता कि वो इंसान की जान ले सके। मगर ये मक्खी अकेले हमला नहीं करती, अपने पूरे झुंड के साथ हमला करती हैं। इसके काटने से 1000 से ज़्यादा लोग हर साल मर जाते हैं। ब्राज़ीलियन वैंडरिंग स्पाइडर क्या आपने मकड़ियाँ देखी हैं? ये हर जगह पाई जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30,000 इकसाम की मकड़ियाँ इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। मगर ये सारी मकड़ियाँ जहरीली नहीं होती, सिर्फ चंद इकसाम की मकड़ियाँ जहरीली होती हैं और इन मकड़ियों में सबसे ख़तरनाक हैं ब्राज़ीलियन वैंडरिंग स्पाइडर्स। अगर ये मकड़ी गलती से भी किसी इंसान को काट ले तो इंसान का बचना बहुत ही मुश्किल है। इसके काटते ही इंसान को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी होने की वजह से 2010 में इसका नाम जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में भी दर्ज किया गया। ये ब्राज़ील और कोलंबिया के जंगलों में पाई जाती हैं। बुलेट एंट ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक चींटी है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इसके काटने का दर्द बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी को बंदूक की गोली लगी हो। चींटी से भी भला किसी को क्या डर हो सकता है? ये बात आप बुलेट एंट के सामने तो हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी चींटी की। बुलेट एंट दुनिया की सबसे बड़ी चींटी होने के साथ साथ सबसे खतरनाक चींटी भी मानी जाती है। बुलेट एंट्स को 24 आवर एंट भी कहा जाता है क्योंकि इनके काटने का दर्द 24 घंटे तक रहता है। ये ज़्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाई जाती हैं। इसका जहर इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और फिर पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेता है।